ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, वैजंती माला में आने के लिए निरंतर बाबा को याद करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरा पढ़ाई पर ध्यान देना है। वैजंती माला विष्णु की माला, 108 की माला जो विजयी रतन है। बाबा ने आज मुरली में कहा कि यही रुद्रमाला जो अंत तक बनेगी हम ब्राह्मणों में से। ऐसे तो रुद्र की माला में सभी आत्माएं आती हैं, पर भक्ति में भी रुद्रमाला 108 वाली माला को बोलते हैं ना। तो वो 108 की माला जब ब्राह्मण बच्चे जो इस वक्त हम सब बने हैं, तो इन 33 करोड़ में से जो संपूर्ण रीति 108 पास होते हैं, वही फिर विष्णु की माला अर्थात जो विष्णुपुरी है, उसमें 1250 वर्ष में वो 108 बच्चे राजाई करते हैं। तो वही रुद्रमाला विष्णु की माला कहलाती है। इसके लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाबा को निरंतर याद करना, बार बार याद करना, पढ़ाई पर अटेंशन देना, पढ़ाई का मनन चिंतन करना, स्वमान में रहना, दूसरी आत्माओं को हमेशा दुआएं देना, शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं, सामने वाला आत्मा चाहे कैसी भी हो। तो बाबा ने जो हमें दैवी गुण धारण करने के लिए कहा है, उनको भी धारण करना है। घर घर गृहस्थ में भी रहना है और बुद्धि से इस दुनिया से डिटैच रहना है। इसमें कर्म करते हुए जो कमल फूल का हमें सबको उदाहरण मिलता है, वो इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण है। इसलिए बार बार कमल पुष्प की बात की जाती है। तो हम सभी को अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है और वैजंती माला में आने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये कभी नहीं सोचना है मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो यह कर नहीं सकता हूँ। जब तक जीना है तब तक पढ़ाई भी पढ़नी है, ज्ञान रत्नों से भी भरपूर रहना है, बाबा को याद भी करते रहना है। जब हम बाबा को याद करेंगे, अभी हम सब ने बाबा को जान लिया, पहचान लिया, पर प्राप्तियां, चाहे वो अतींद्रिय सुख की प्राप्ति है और चाहे बाबा के संग की अनुभूति है, वो बाबा की श्रीमत को पालन करके ही, जब आत्मा मन मना भव के मंत्र से संपूर्ण पावन बन जाती है, तो जो बाबा का अनुभव है, भगवान के साथ का होने का अनुभव ही अगर हमने संगम युग पे नहीं किया, तो और तो कभी हम कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए बाबा की श्रीमत, संपूर्ण पवित्रता, पूरा पुरुषोत्तम संगम युग जब पालना होगी, बिंदी बन बिंदी को बाबा को याद करेंगे, 63 जन्मों के विक्रम विनाश होंगे, संपूर्ण पवित्रता धारण होगी, तो बाबा की अनुभूति इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हम कर पाएंगे, उनके साथ के अनुभवों को हम जी पाएंगे। जैसे कोई यार दोस्त, रिश्तेदार, जानकार कोई होता है जी, दूर देश में रहता है और कभी हम मिले ही नहीं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, बस ऐसी जी वो हुआ करता था या है। पर जब हम साथ में रहते हैं उसके उसके साथ जीवन जीते हैं, तो ही तो अंदर खुशी होती है ना, उमंग गुस्सा आता है। तो ऐसे ही बाबा के संग जीने के लिए, उस अनुभव को अनुभव करने के लिए बाबा की श्रीमत का पालन करना, पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देना, अपने तरह से जन्मों के विकर्मों का विनाश करना, ये बहुत जरूरी है बाबा से मिलन मनाने के लिए। तो मिलन मनाना है ना, सत्युग तो हम सबको मिलना ही मिलना है। पर जब हम उसमें उच्च पद की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेंगे, तो संगम युग की ये प्राप्तियां सब होंगी ही होंगी हर बच्चे को, इसमें भी सब नंबरवार होंगे। तो उस पिता से मिलन मनाने के लिए हम सबको तैयार होना है। ये बातें हमें बुद्धि से समझनी है।
विश्व की राजाई सतयुग में तो जाना ही जाना है, पर बाबा से भी तो मिलन मनाना है, हर बच्चे की आस है ना। आज के प्रश्न में बाप अपने बच्चों से कौन सी एक आज रिक्वेस्ट करी है बाबा ने हमसे? तो जो सत बाप है, सत टीचर है, जो सत गुरु है, वो कहते हैं उनकी दाढ़ी की लाज रखनी है। तो जो पवित्रता ब्रह्मचर्य हमने अभी धारण किया है उसका पूरा जीवन पालन करना है। यह पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, और ऐसा कोई भी गंदा गलत काम नहीं करना है जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। तो बाबा ने कहा है कि जब तक संगम युग है तो प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। तो मनी मन बाबा से सभी प्रतिज्ञा करेंगे और पूरा आजीवन संपूर्ण पवित्र बनना ही बनना है। क्योंकि बाबा भी तो 5,000 साल तक अकेले रहता है परम धाम, तो वो भी तो अपने बच्चों से मिलना चाहेगा ना। तो हम सब कौन है? उनकी संतान। तो वो कब मिलन मना सकता है? जब हम संपूर्ण पावन हो सकते हैं। उससे पहले वो भी मिलन नहीं मना सकता। जैसे अब हमें पता चल गया ये रास्ता है, इस रास्ते पे चल के सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बाबा खड़े हैं। जैसे मंदिर जाते हैं ना, कोई पहाड़ी पे होता है, तो वहां पहुंच गए। अब इस पहाड़ी के ऊपर जब भगवान के दर्शन करने हैं तो उस पहाड़ी के रास्ते से होते हुए ऊपर जाना है। तो जो ऊपर पहुंचेगा वही तो मिलन मनाएगा। तो पवित्रता के इस रास्ते पे चलकर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस ज्ञान योग धारणा सेवा के द्वारा जब हम सबसे ऊंचे टॉप पे पहुंच जाएंगे तो बाबा के संग मिलन मना पाएंगे। तो इस सब के लिए अपने को आत्मा समझ, जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। ज्ञान योग धारणा सेवा स्वतः ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स क्रिएट होंगे, हर काम सही राइट होंगे, शुद्ध संकल्प क्रिएट होंगे, विकर्मों दग्ध होंगे, सब कुछ स्वतः ही होने लगेगा। इस मनम मना भाव के मंत्र में सब कुछ छुपा हुआ है, हर चीज। जादू की पोटली होती है ना, जादूगर दिखाता है और उसके अंदर से अनेकों अनेक सामान निकालता रहता है। छोटा सा कपड़ा होता है और उसके अंदर से निकालता रहता है, निकालता रहता है, निकालता रहता है, निकालता रहता है। अगर उसको वापस उसमें डाला जाए तो आता भी नहीं। तो ऐसी ही ये जादू की पोटली है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना, खासकर अपने को आत्मा समझना। तो जो भी हम दिन में कर्म करते हैं अनेकों बार याद दिलाएं, मैं शरीर का मालिक हूँ, यह शरीर मालिक नहीं। आज बाबा ने कहा है मुरली में कि तुम इस शरीर के मालिक हो, तुम आत्मा हो, हमेशा आत्मा समझो, यह तुम्हारा मालिक नहीं है। तो मैं करण करावनहार इन स्थूल कर्मेंद्रियों से ये कर्म करवा रहा हूँ। मैं राजा हूँ, ये कर्मचारी हैं। और हमेशा कंबाइंड समझना है बाबा को अपने संग। तो आज का गीत था तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। तो बाबा ने कहा कि किसने गाया? है तो भक्ति का गीत, पर हम बाबा को पा लेते हैं। तो हम इस वक्त स्टूडेंट बच्चे शिष्य फॉलोवर सब कुछ ही तो है ना, क्योंकि बाबा भी हमारा बाबा टीचर सदगुरु है। तो इस ज्ञान के आधार पर हमने विश्व की राजाई पा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, बाबा के दिल तख्त नशीन, इस तीनों जहान के मालिक के बच्चे बन जाते हैं, दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। तो शिव बाबा को पा लिया हम सब ने, हमारे बाबा को पा लिया, हमारे टीचर हमारे सदगुरु को पा लिया, तो हमने सब कुछ पा लिया। तो विश्व की राजाई भी उसी के अंदर छिपी हुई है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने में। तो इस संगम युग को खाली नहीं जाने देना है। संपूर्ण प्राप्तियां बाबा से, बाबा के संग का अनुभूति, उसको दोस्त के रूप में
साजन सजनी के रूप में, माता पिता के रूप में, बंधु सखा के रूप में, हर अनुभव को अनुभव करना है बच्चे के रूप में। उन सब के पीछे एक ही चीज, मन मना भव। तो ये इस राजयोग से ये सर्व प्राप्तियां होनी ही होनी है। तो दिन में बाबा को जब भी याद करें, तो वो मेरा बाबा, टीचर, सदगुरु, तीनों संबंधों से याद करें। इस पढ़ाई के पॉइंट्स को, जैसे आज बाबा ने रोज क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। आज बाबा ने अनेकों अनेक बार कहा कि हम यहाँ पे आए हैं प्रिंस प्रिंसेस बनने, क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने। तो हम कभी राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, कभी लक्ष्मी नारायण का, तो आज बाबा ने कहा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस। तो अब दिन में जब भी हम याद करेंगे अपने आप को कि हाँ मैं बाबा के से पढ़ रहा हूँ, मैं तो सत्युग में क्राउन प्रिंस प्रिंस बनूंगा। तो जो जिस दिन बाबा जिस पॉइंट की बात करते हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण की, चाहे विश्व का मालिक बनने की, चाहे क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने की, चाहे राधा कृष्ण की, हमें उसी तरीके से स्वयं को देखना है। यही है उनकी श्रीमत का पालन करना। और भी सारे पॉइंट हैं श्रीमत के पालन के लिए, पर जो इंस्ट्रक्शंस जिस दिन मुरली में जिस पॉइंट को लेके आती हैं, उसको हम करते हैं तो उस दिन की और वो होगी। बाकी के तो चल रही है, धारणाएं, ज्ञान, योग, सब कुछ वो पालना चल रही है पहले से ही, उनकी श्रीमत का पालन हो रहा है। पर जब हम ऐसा करेंगे तो ये और ऐड होगा उसके अंदर, और दुआएं मिलेंगी। तो हर कल्प कल्प हम कौन बने हैं, क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बने, तो इस कल्प भी हमें ही बनना है। तो बाबा ने कहा अनेकों बार कि अपने दिल से पूछनी है, क्या हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। फिर बाबा ने आज तो कहा कि भाई कौड़ियों के पीछे पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे तो हमें घर गृहस्थ में भी रहना है और सब कुछ संभालना है, पर बुद्धि से डिटैच रहना है। उस धन के पीछे या किसी भी चीज के पीछे, बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया ब्रह्मा बाबा का, कि उनको लगा कि इन कौड़ियों से क्या मिलना है, तो उन कौड़ियों को उन्होंने त्याग कर इस विश्व की रजाई ली। 21 जन्मों की रजाई मिल रही है, अपना बैग बैगेज ट्रांसफर कर देना है। तो तन मन धन से जितना हो सकता है घर गृहस्थ में रहते हुए अपना बैग बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना है। जब भक्ति में हमने इनडायरेक्ट किया, तो एक जन्म का इस जन्म का अगले जन्म में मिलता है सर, और वो भी एक का 2 गुना मिलता है। पर यहाँ पे पुरुषोत्तम संगम युग पे एक का पदम गुना मिलता है, 21 जन्मों के लिए मिलता है। 21 जन्मों का संपूर्ण सुख मिलता है। बाबा ने ये भी पॉइंट बताया कि सन्यासी कहते हैं काग विष्ठा समान सुख है, तो बाबा ने कहा ये सही कहते हैं, क्योंकि उन सन्यासियों ने सिर्फ कलयुग का सुख देखा है, क्योंकि वो तो द्वापर के अंत में आते हैं, जब तक उनकी संख्या बढ़ती जाती है। और वो जब देखते हैं तो कलयुग का सुख तो काग विष्ठा समान है, तो उनको थोड़ी पता है कि देवी देवताओं ने कितना सुखी सुख देखा है। पावन तो कहा हमने 55 से 60 जन्म या 80% हमने सुख देखा है। तो सत्ययुग, त्रेता संपूर्ण सुख, द्वापर में सुखी सुख, द्वापर में तात्पर्य कलयुग के मुकाबले, और वहां सिर्फ आटे में नमक के बराबर दुख, तो वो भी सुख के समान है। पर उन्होंने तो कलयुग का सुख देखा, इसलिए उन्होंने सुख को कागविष्ठा के समान कहा है। तो हमें अपने सुख का रमण करना है, सुख में रमण करना है, शांति धाम को याद करना है, फिर सुख धाम को भी याद करना है, और बाबा की याद से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। और ऐसा नहीं हो, घर गृहस्थ के लिए व्यापार भी करना है, पर ये नहीं हो कि सुबह हम लग के रात तक लगे हुए हैं, संसार के लोग भाग रहे हैं, जमीनें खरीद लें, इतना पैसा आ जाए, ये हो जाए, सारी प्लानिंग उसी के लिए चल रही है, इतना पैसा और इकट्ठा हो जाए, सब कुछ करना है। पर जो हम 6 से 8 घंटे में सफिशिएंट कर सकते हैं, जो कि जीवन के लिए जरूरी है, उतना करके उसमें भी बीच बीच में जितना हो सके बाबा की याद में, और जो होता है वो सब बाबा को दिल से अर्पण करना है, बुद्धि से अर्पण करते रहना है कि बाबा ये जो कमाई है ये आपको अर्पण। फिर बरकत भी होती है। पहले खर्चे व्यर्थ होते हैं,
पैसे की बरकत नहीं होती, अब थोड़े से पैसे में बरकत भी अधिक होती है जब हम बाबा को अर्पण करते हैं। और व्यर्थ सब समाप्त हो चुका होता है। और प्लानिंग ऐसे नहीं है कि कोई 20-30 साल की, 25 सालों की हमें प्लानिंग करनी है, वो भी रॉन्ग है। बाबा है ना संभालने के लिए, सबको संभाल रखा है। इस संगम युग पे भी हमें संभाल रखा है। जब पूरा कल्प संभालता है तो इस वक्त तो वो डायरेक्ट आया हुआ है। तो जब हम तन मन धन से बाबा की सेवा में जैसे भी हो सकता है प्रेम भाव से लगेंगे, तो वो परिवार को भी संभाला हुआ है, व्यापार भी और नौकरी भी संभाली हुई है। उतार चढ़ाव आते हैं, वो समझ लीजिए पेपर है आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। तो ऐसा नहीं हो कि सुबह से शाम दिन रात उसी के मनन चिंतन में, पैसे के, धंधे के, नौकरी के मनन चिंतन में उन्हीं में लगे रहें। वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे कौड़ियों के पीछे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा की याद जरूरी है और अपने विकर्मों का विनाश करना जरूरी है। वरदान मिला सदगुरु जी से, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर, सूक्ष्म तन का अनुभव करने वाले डबल लाइट बम। तो जितना आत्मा व्यर्थ से, नेगेटिव से, अशुद्धता पवित्रता से क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी। जब मन और बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होंगे, प्योर होंगे, पवित्र होंगे, तो उस पवित्रता में कौन वास करेगा? बाबा। बाबा की याद, बाबा का प्रेम, और वो अनुभूतियां अधिक होंगी। जब किसी जगह पे गंदगी है और वहां पे हम, मान लो कोई गंदा बर्तन है किचड़े वाला, और उसमें दूध डालेंगे तो दूध क्या खराब हो जाएगा, और हम डाल ही नहीं सकते हैं जी, किचड़ा है, गंदगी है। ऐसे ही बाबा की याद नहीं ठहर सकती जहाँ पे अशुद्ध व्यर्थ नेगेटिव संकल्प होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि से बिल्कुल सब बाबा को समर्पण करना है। सदा अपनी मनमत परमत से भी हमें छुट्टी लेनी है, और अपनी मनमत भी नहीं रखनी है। जो बाबा की श्रीमत है सिर्फ उसका पालन करना है। तो बाबा ने कहा कि जब हम अपनी मनमत से फ्री होंगे, खाली होंगे, तो वतन की सभी सीन सीन या सूक्ष्म तन की ऐसे स्पष्ट अनुभव होंगी जैसे इस साकार दुनिया में हम चित्र देखते हैं ना, कोई सीन देखते हैं, ऐसे हमें स्पष्ट अनुभूतियां भी होंगी और दिखाई भी देने लगेंगी। तो कोई भी बोझा अपने ऊपर नहीं रखना है, सभी बोझ बाबा को देकर डबल लाइट बनना है। और बाबा ने कहा सभी शुद्ध संकल्पों का भोजन करना है। तो उसमें क्या हो गया? दूसरी आत्माओं को दुआएं देते रहना, सोमान में रहना, आत्मा का अभ्यास करना, इन ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करना, सुदर्शन चक्र घुमाना, कितनी सारी चीजें बाबा ने हमें बता रखी। तो वो सब हो गया शुद्ध भोजन आत्मा का। तो उसमें ध्यान रखेंगे तो हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। फिर स्लोगन में है, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा दो, शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। वो भी इसी से रिलेटेड हो गया। और फिर कंबाइंड स्वरूप में कहा है कि बाबा ने कहा चलते चलते असफलता और मुश्किल का अनुभव होता है। तो उसका कारण है कि सिर्फ अपने आप को खिदमतगार समझते हैं, खुदाई खिदमतगार नहीं समझते हैं। तो जब हम खुदाई खिदमतगार समझेंगे, तब हम कंबाइंड स्वरूप में हो गए ना परमात्मा के साथ। तो अपने आप को सम्मान भी देना है और बार बार दिन में याद दिलाना है अनेकों बार कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के संग कंबाइंड, बाबा मेरे संग कंबाइंड है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो सेवा है वो खाली सेवा नहीं होती, वो खुदाई खिदमतगार हो जाती है। तो उसमें, उस सेवा में खुदाई जादू भर जाएगा। तो हमारी सफलता और हमारी विजय निश्चित हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की दिल से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सदा व्यर्थ से मुक्त हो, समर संकल्पों से भरपूर हो, बाबा के संग बेहद मौज में रहने वाली दिव्य आत्मा बन गए। ओम शांति।